Yes. Okay, all right. ओके सो आई एम अज्यूमिंग और बस इतने ही बच्चे हैं और कोई आएगा नहीं। तो अच्छा है लाइक इंडिविजुअल फोकस हो पाएगा। तो आज मैं सोच रही थी हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग पैसेजेस सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स, बट पहले हम लोग थोड़ी रीडिंग प्रैक्टिस कर लेंगे आपस में। तो मैंने आपके लिए 2 आर्टिकल्स खोज के निकाले हैं, तो हम लोग वो इंडिविजुअली पढ़ेंगे। और बिकॉज इतने कम बच्चे हैं, मैं आप लोगों से इंडिविजुअली पूछूंगी आपको लाइक आर्टिकल पढ़ के आपको क्या मतलब लगा, आपके ओपिनियंस, आपको क्या लगा ऑब्जेक्टिव के आर्टिकल के ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर कोई ऐसे मतलब ऐसी लाइंस थी या कुछ शब्द थे जिनका मतलब आप समझ नहीं पाए, तो वो सब हम लोग आर्टिकल पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आर्टिकल टाइम्ड रहेगा। तो मैं आपको एक लाइक नंबर ऑफ मिनट्स दूंगी, लाइक फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल के लिए शायद आपको 7-8 मिनट्स मिल जाएंगे। तो उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा आर्टिकल पढ़ने के लिए, तो आपको उसी टाइम के विद इन कंप्लीट करना है। और उसी टाइम पे आपको मीट पे वापस आना है पढ़ के। और फिर मैं आपसे इंडिविजुअली आपके ओपिनियंस पूछूंगी आर्टिकल के बारे में, और आपको कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, वो सब डिस्कस कर लेंगे। तो डज दैट साउंड ओके टू यू गाइस? ओके सो आई एम अज्यूमिंग आप लोग ये कर लेंगे। तो हम लोग पहला वाला आर्टिकल, आप लोग को लिंक दिख रहा है ना चैट बॉक्स में? Okay, so this article is about like, related to the judiciary and its recent like decisions and all of that. So this will be relevant CLAT के context में भी। तो आप ये article को पढ़िए। मैं आपको अभी टाइम हो रहा है 6:07 PM। मैं आपको ये article पढ़ने के लिए 7 मिनट्स देती हूँ। तो आप 6:14 PM पे वापस आना, और मैं भी आपके साथ आर्टिकल पढ़ूंगी। और नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके वैभव। और उसके बाद हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट। तो ओके ओके, तो ये फर्स्ट वाला आर्टिकल हम पढ़ना शुरू करते हैं। और एक और बात, मैं यहीं पे हूँ लाइक मैं मीट पे ही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ भी सवाल है, कहीं पे भी अटक जा रहे हैं, तो आप लाइक चैट में लिख सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। यू गाइस कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम इस दौरान। सो हाँ। हेलो। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम अभी मैंने ज्वाइन किया है मैम, पढ़ना कहाँ से? और सो आप नोटिस करेंगे मैंने चैट बॉक्स में 2 लिंक्स भेजे हैं, और एक स्क्रोल का आर्टिकल है वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप वो आर्टिकल खोल लीजिए और आप पढ़ना शुरू करिए। और आपको कोई भी दिक्कत हुई तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और आपको 7 मिनट्स है पढ़ने के लिए। तो ये सिक्स ओ मैम सेवन मैम पे मैम मेरी चैट में नहीं है। आपकी, अच्छा ओके हाँ ठीक है, मैं फिर वापस भेज दे रही हूँ। आपको दिख गया यस मैम, आयशा? थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। ओके हाय। सो इट्स 6:14, 7 मिनट्स हो गए हैं। आयशा यू विल प्रोबेबली नीड सम मोर टाइम आई एम गेसिंग। तो आपका कितना हुआ है, आपका कितना बचा है, आपको कितना टाइम लगेगा करने में? आयशा? मैम हाफ हाफ हो गया मैम। ओके सो वील गिव 2 मिनट्स, 3 मिनट्स मोर टू आयशा एंड जस्ट वेट अंटिल एवरीवन इज डन। और उसके बाद हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके ओके हाय गाइस, सो इट्स 6:17। तो हम लोग अब आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सबसे पहली बात मैं समझ सकती हूँ कि ये आर्टिकल काफ़ी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इसमें कुछ ऐसे ओपिनियंस हो सकते हैं जो आप सबको शायद पसंद ना आए, या किसी में से आपको पसंद ना आए। और पर ये एक इंसान का ओपिनियन है, एनालिसिस है। तो फिर आपको इसको उसी तरह ट्रीट करना है। मैंने ये आर्टिकल इसलिए चुना बिकॉज इसमें काफ़ी इनुएंडोज है। इनुएंडोज मतलब ऐसे शब्द जिसमें डबल मीनिंग होता है। इनुएंडो। और इसमें लैंग्वेज का बहुत अच्छी तरह से यूज किया गया है। मतलब इसको क्लेवरली यूज किया गया है टू लाइक यू नो मतलब पुट अक्रॉस देयर इंटेंडेड मीनिंग। लाइक सब कुछ डायरेक्टली नहीं बोला गया है। तो ये आर्टिकल अगर आप अच्छे से समझ सकते हो तो आप मतलब आप
ये अज्यूम कर लो कि आपका इंग्लिश का ग्रास्प ठीक ठाक ही है। और अगर आपको प्रॉब्लम्स है इस आर्टिकल से लाइक समझने में, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स या ग्रामर प्रॉब्लम्स या ऐसा कुछ, आप वो आप ब्रिंग अप कर लो और सवाल कर लो, और फिर वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से इंडिविजुअली पूछूंगी बिकॉज बहुत कम लोग हैं। तो आपको आर्टिकल के बारे में क्या लगा, मतलब आपको समझ में आया कि आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, इसका पॉइंट क्या है? लाइक जब आप पैसेज देखते हो तो आप शायद मतलब निकाल लेते हो लाइक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ पैसेज, की पैसेज में कुछ पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज, एक होता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो उतना रेलेवेंट नहीं है लेकिन वो पैसेज के मेन पॉइंट को सपोर्ट करता है। लेकिन आप समझ सकते हो कि हाँ मतलब ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है पैसेज के लिए, बस ऐसे सपोर्ट कर रही है। तो मतलब ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं पैसेज के जो लाइक उसको वो ढांचा देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं कि हाँ मतलब ये पूरा एक पैसेज है, कहानी की तरफ फ्लो कर रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि पैसेज का मेन पॉइंट क्या था, उसका सेंट्रल थीम क्या था? कोई भी, कोई भी, या फिर लाइक मैं आप सबसे ही पूछूंगी तो आप लोग बता दीजिए, लाइक इंडिविजुअली ही बताइए, अनम्यूट करके, चार्ट में लिख के, कुछ भी। वैभव आप बताइए। आप लोग प्लीज थोड़ा सा इंटरैक्ट करें, उसी से ही मेरे को पता चलेगा कि आपको कितनी मदद चाहिए, फिर मैं उस हिसाब से आप लोगों को हेल्प कर पाऊंगी। तो आप प्लीज थोड़ा सा इंटरैक्ट करिए। लाइक लैंड इशू ऑफ राम जन्मभूमि, सो लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, यस। बट इसका सेंट्रल थीम मतलब में कुछ और भी है, लाइक इसका मेन पॉइंट कुछ और चीज से डील करा है, बट ये डेफिनेटली लाइक एक पार्ट है आर्टिकल का। तो कोई और मुझे बता सकता है कि सेंट्रल थीम, लाइक थीम उनको क्या लगा, क्या था? आयशा या कोई भी और, प्लीज आप थोड़ा सा इंटरैक्ट करिए, कुछ भी बताइए जो भी लाइक मन में आए। लाइक आप लोग ये मत सोचिए कि लाइक हाँ अगर मैंने कुछ बोल दिया तो लाइक डम लगेगा या स्टूपिड लगेगा। प्लीज लाइक हम लोग सब यहाँ पे लाइक लर्न करने ही आए हैं। तो अगर आप बता सकते हैं तो फिर मुझे एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपको मुझे कैसे मतलब सिखाना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा और इंटरेक्ट करिए। मेजोरिटेरियन या लाइक, तो दैट्स करेक्ट एक्चुअली। सो आर्टिकल का फोकस ये है कि जुडिशरी जो लाइक रीसेंट पॉलिटिकल सीन है जो मेजोरिटेरियन कम्युनिटीज को थोड़ा सा फेवर करता है, तो जुडिशरी उसको अपहोल्ड करिए, यही है आर्टिकल का पॉइंट बेसिक। अब मैं आपको मेजोरिटेरियन का मीनिंग बता देती हूँ। सो इस कॉन्टेक्स्ट में मेजोरिटेरियन मतलब एक पॉलिटिकल मेजोरिटी जो सोसाइटी में मतलब जिसको थोड़ी सी प्राइमेसी मिलती है। प्राइमेसी का मतलब क्या है? प्राइमेसी का मतलब है उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिलती है, उसकी लाइक उसको ज्यादा सुना जाता है। सो मेजोरिटेरियन बेसिकली एक मेजोरिटी है जिसको लाइक पॉलिटिकली ज्यादा भाव मिलता है बेसिकली। तो ये था एक पार्ट ऑफ लाइक द आर्टिकल। तो फिर आप लोग प्लीज मेरे को बता सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है आर्टिकल समझने में, कोई वर्ड्स कुछ लाइक ग्रामर, ये टेंस क्यों यहाँ पे था या ऐसा कुछ भी? Whole passage, Ayush, can you please imply what you can you please like tell me what you mean by like whole passage? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। Yes, ma'am. It या means the word passage I am not understood properly because the some words is so much different and I'm not making sentence and that's meaning. That's why it's so ओके, difficult for me to understand. ओके, हाँ तो यही पॉइंट था कि क्योंकि आपको ऐसे ही पैसेजेस मिलेंगे, पैसेजेस में इनुएंडोज हो सकते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप लाइक ऐसे आर्टिकल्स पढ़ के गेज कर सकते हैं कि आप लाइक अभी किधर है प्रेपरेशन के हिसाब से। तो आयुष आप मेरे को बता दीजिए आपको कौन से वर्ड समझ नहीं आए तो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे, या फिर कौन से इम्प्लीकेशंस पैसेज में आपको समझ नहीं आए, किन सेंटेंसेस से आपको प्रॉब्लम हुआ।
मैम वैसे तो पूरा ही प्रॉब्लम है। Whole passage. Okay, so we can discuss the whole article. When we look back at how the path for majoritarianism was paved in India, the role of the judiciary will be intensely discussed. Two recent moves by the courts are likely to garner some attention. So यहाँ पे एक difficult word मुझे नजर आ रहा है, garner. Garner का मतलब होता है to gain या to collect. सो बेसिकली ये फर्स्ट पैसेज ये कह रहा है कि मतलब जब हम लोग इंडिया की मेजोरिटेरियन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, मतलब जब हम लोग पीछे मुड़ के देखेंगे कि हाँ इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मेजोरिटेरियन मतलब लाइक सिस्टम को काइंड ऑफ अपहोल्ड किया था, तो फिर जुडिशरी का रोल भी इसमें हाईलाइट होगा। मतलब हम लोग पीछे मुड़ के ये भी देख पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स ने एक्चुअली इस चीज को खुद इन्फ्लुएंस किया था। और यहाँ पे ये कह रहा है दो ऐसी रिसेंट मतलब घटनाएं घटी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी का हाथ था, मतलब दैट लाइक आर लाइकली टू रिसीव अटेंशन, मतलब उनको अटेंशन मिलेगी बिकॉज लाइक ये मूव्स वैसे ही थे। तो आप में से कोई मुझे प्लीज बताइए ये कौन से मूव्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये नेक्स्ट लाइक पैराग्राफ में ही इन लोगों ने दिखाया है। तो आप मुझे बताइए ये कौन से मूव के बारे में, कौन से रीसेंट मूव के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, कोई भी। और प्लीज आप लोग एक लाइक इंटरैक्शन का ब्रिज मेंटेन करें, लाइक उसके बगैर आरएसएस। पढ़ाना बहुत मुश्किल। आरएसएस नहीं एग्जैक्टली बट लाइक सो एक प्ली आई थी सुप्रीम कोर्ट में दैट चैलेंज्ड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट। मतलब ये एक एक्ट है 1991 का जिसको प्ली डाल के किसी ने चैलेंज किया था। अब सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर रहा है, उसको बोला गया है कि लाइक ये मतलब थोड़ा सा मतलब मेजोरिटेरियन है बिकॉज ये एक्ट ऐसा है जो काइंड ऑफ इंश्योर करता था कि मतलब जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि टेम्पल्स, मॉस्क्स, गुरुद्वारा, जो इनका स्टेटस क्यों है वो मेंटेन किया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस सोचा है कि इसको एग्जामिन करे और इसको मतलब रिकंसिडर करे कि इस एक्ट में मतलब ये सही है कि गलत है। तो इसको बोला जा रहा है कि ये मतलब थोड़ा सा डॉजी हो जा रहा है। डॉजी का मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक, मतलब जिसका एक्चुअल मीनिंग थोड़ा समझना है। तो बेसिकली यही डिस्कस कर रहे हैं। अब प्लीज मेरे को कोई बता सकता है कि ये मतलब क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये डॉजी क्यों हो जाएगा। मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट पे ये ऑथर बोल रहा है कि ये मतलब ठीक नहीं है, ये मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट को इंटर्न कुछ सपोर्ट दे रहा है, तो फिर ये ऑथर ऐसा क्यों बोल रहा है। लाइक बाकी के आर्टिकल में लाइक इनका क्या कंसर्न है कि आगे जाकर क्या होगा। पैसेज कौन सा आर्टिकल, आई थिंक नेक्स्ट। हाँ हाँ ये नया है, लाइक दिस इज अ रीडिंग प्रैक्टिस। तो बेसिकली मैं आप लोगों को आर्टिकल्स भेजूंगी और आप वो आर्टिकल्स क्लास में पढ़ेंगे और मेरे को बताएंगे कि आपको आर्टिकल्स पढ़ के क्या लगा। बिकॉज लाइक ऐसे ही आर्टिकल्स शायद क्लैट के पैसेजेस में आएंगे और लाइक जस्ट सो लाइक आप इन आर्टिकल से फेमिलियर हो जाए, मैं ऐसे आर्टिकल्स भेजती रहूंगी और आप पढ़ के बस बताना कि आपको क्या लगा, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हाँ ये नया है, लाइक ये प्रीवियस क्लास में नहीं किया गया था। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को शायद लाइक थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी आर्टिकल पढ़ने में। तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द आर्टिकल्स आप मेरे को बताइए आपको प्रॉब्लम्स क्या हुई थी पढ़ने में, लाइक आपको इश्यूज कहाँ हुए, फिर हम लोग उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके सोचेंगे कि आगे की क्लासेस कैसे करनी है। तो आप सब लोग मेरे को बताइए कि मतलब एक तो आयुष ने बताया कि सेंटेंसेस थोड़े डिफिकल्ट थे और कुछ वर्ड्स ऐसे कॉम्प्लेक्स थे जो समझने में मुश्किल हुआ। और तो फिर वो मेरे को समझ में आ गया, वो वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है एंड ग्रामर का प्रॉब्लम है। सो दैट इज इट। और आप लोगों को रीडिंग प्रैक्टिस भी करना होगा बहुत ज्यादा ऐसे ही आर्टिकल्स। आकलन नहीं हूँ मैम, आकलन नहीं, आई एम सॉरी आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। आकलन मेन पॉइंट पॉलिटिकल टर्म्स प्रॉब्लम होते। ओके ओके, सो आप लोगों को पॉलिटिकल टर्म्स समझने में प्रॉब्लम हो रहे हैं गौतम, राइट? लाइक पॉलिटिकल टर्म्स एज इन मेजोरिटेरियन एंड ऑल ऑफ दैट।
ओके, तो वो दोबारा वोकैबुलरी का इशू है, तो पॉलिटिकल टर्म्स और ऐसे टर्म्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, आप लोग के घर में हिंदू आता है या फिर आप लोग हिंदू एडिटोरियल्स को एक्सेस कर पाते हैं? हाँ ना, कुछ भी। ओके, सो तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हिंदू की एडिटोरियल्स को, ओके, अगर आपके घर में हिंदू नहीं आता आयुष, तो फिर आप बस ऑनलाइन जाके आप लोग सर्च करिए, टेलीग्राम पे भी काफी लाइक ऐसे चैनल्स हैं जो लोग फ्री न्यूज़पेपर्स बातें रहते हैं, यूट्यूब पे भी शायद डेली एनालिसिस न्यूज़पेपर के वीडियोस रहते हैं बाय क्लैट कोचिंग्स, तो आप लोग वो जाके चेकआउट करिए, और आप लोग गूगल से लाइक न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स या कोई भी लाइक रेप्यूटेड एडिटोरियल्स या ओपिनियन एडिटोरियल्स निकालिए, जिसमें लाइक इंग्लिश में लिखा हो, इंग्लिश में आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, और इंग्लिश में लाइक ऑथर्स के ओपिनियंस है अबाउट पॉलिटिक्स एंड लाइक करंट अफेयर्स एंड जो भी कुछ हो रहा है। हाँ, तो आप ऑनलाइन ही रीड करिए, दैट इज फाइन। तो आपको वहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल टर्म्स और लाइक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, लीगल jargon, आपको ये सब वहां पे मिलेगा। तो अगर आप ये रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे और लाइक कंसिस्टेंटली, मतलब हर रोज बिना रोके प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपकी रीडिंग काफी इंप्रूव हो जाएगी और आपको ऐसे आर्टिकल्स ग्रास्प करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता, आई गेट दैट, मेरे को समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आपको बस रीडिंग प्रैक्टिस करनी होगी हर रोज। अगर आपको कोई अच्छा रीडिंग मटेरियल चाहिए, तो आप लोग मुझे बोलिए, मैं आपको आर्टिकल्स भेज सकती हूँ हर रोज, प्रैक्टिस आर्टिकल्स मैं आपको हर रोज भेज सकती हूँ एक एक करके, तो आप वो पढ़ सकते हैं, और आपको जो भी मीनिंग समझ में नहीं आया आप उन वर्ड्स को गूगल कर सकते हैं, आपको जो लाइन समझ में नहीं आया आप वो नेक्स्ट क्लास के लिए रख सकते हैं, कि आप किसी भी टीचर को वो डाउट पूछ ले, मतलब मेरे को ही पूछ ले, बट लाइक अगर कोई इंग्लिश टीचर हुआ तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मतलब रीडिंग इंप्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए थे, आई थिंक इतने ही प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, वर्ड समझ नहीं आ रही, सेंटेंसेस नहीं है, आपको कुछ किसी और को कोई और प्रॉब्लम हुए थे प्लीज मेरे को बताइए, फिर मेरे को पता चलेगा कि मैं मतलब कैसे उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकती हूँ आपकी। तो ये आर्टिकल आपको पढ़ने में कोई भी और लाइक मतलब दिक्कत हुई थी तो आप प्लीज बताइए। ओके, ओके, सो आप लोगों को ये वाला आइडिया पसंद है कि मैं हर रोज आपको, या फिर गूगल क्लासरूम में मैं हर रोज एक ऐसा लिंक अपलोड कर दूं जहाँ पे आर्टिकल्स है जो आप हर रोज पढ़ पाएंगे? लाइक मतलब आप, अगर मैं हर रोज आप लोगों को, आप लोगों के लिए आर्टिकल्स अपलोड करूँ, और तो फिर आप लोग पढ़ने के लिए राजी रहेंगे, आपको ये आइडिया लाइक पसंद आई, आपको हेल्प करेगा? ठीक है, तो फिर ये मैं डेफिनेटली कर लूंगी, मैं बात कर लूंगी, और हर रोज आपके लिए लाइक आर्टिकल्स अपलोड हो जाएंगे। लेकिन आप प्लीज अपने आप को पढ़ते हुए आप टाइम कर देना, कि हाँ ये वाला आर्टिकल अगर इसमें शायद से लाइक 1000 वर्ड्स हैं, तो मेरे को 5 to 7 मिनट्स में खत्म करना ही है। तो आप ये टाइम लिमिट दिमाग पे लेकर रखना, और आप वैसे ही उसको पढ़ते रहना। लेकिन अगर आप मतलब, अगर आपको एकदम समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर मतलब अपना खुद का टाइम लेना, लेकिन आप दिमाग में एक टारगेट सेट करके बैठ लेना कि आपको इतने टाइम में कंप्लीट करना है, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैंने सोचा था मैं एक और आर्टिकल डिस्कस करूंगी, बट मैं देख रही हूँ कि आप लोग की उतनी ज्यादा रीडिंग प्रैक्टिस नहीं है, मतलब कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, लाइक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो सकता है ज्यादा प्रैक्टिस करने से। um, तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग एक और आर्टिकल, जो मैंने डिसाइड किया था, हम लोग वही पैसेज करते हैं जो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम किया था। सो आप लोगों ने मिताली के साथ शायद लास्ट टाइम वही पैसेज, वही सेट ऑफ पैसेजेस किया होगा। प्लीज हाँ ना कुछ भी बोले। आप लोगों ने लास्ट इंग्लिश क्लास में वो पैसेजेस किए थे, आपको याद है ना? ओके, तो हम लोग वही पैसेज खोलते हैं, और जहां तक मैं जानती हूँ आपने पैसेज नंबर 5 तक किया था।
5 तक क्या था कि उससे ज़्यादा लाइक आप लोगों ने प्रोसीड कर लिया? पैसेज 5 तक क्या था, ठीक है। तो अम, आप लोगों में से प्लीज कोई मेरे को बताइए, आपने ये वाला पैसेज किया, नेवर बिफोर हैव सो मेनी वर्दी ऑप्शंस फॉर डेकोरेटिंग एंड एंटरटेनिंग presented themselves to consignors householders। आप लोगों के सामने वो वाला पीडीएफ है ना? स्क्रीन शेयर कर सकते हो? स्क्रीन शेयर, एक सेकेंड। सो आप लोग ये देख सकते हैं? यस मैम। Okay, also can you see this paragraph, never before have so many worthy options for decorating and entertaining presented themselves। तो आप लोगों ने ये पैसेज किया था? नो मैम। आप लोगों ने नहीं किया था ये पैसेज, राइट? इसके पहले वाला ये किया था यस मैम। और ये किया था, ठीक है। ये वाला किया था? Born and raised in the ancient town Yes, of ma'am. Ceylon। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, alright। और तो आप लोग के सामने ये पीडीएफ है, राइट? लाइक खुद के फोन्स में। यस मैम। हाँ, तो फिर अगर सबके पास पीडीएफ है तो आप लोग प्लीज निकाल लीजिए एंड आप लोग ये वाला पैराग्राफ सॉल्व करना शुरू करिए। बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, बेयरली लाइक 300-400 वर्ड्स होंगे, उससे भी कम। सो आप लोग ये वाला पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करिए। और बिकॉज इतना छोटा पैराग्राफ है, मैं आप लोग को ये फिनिश करने के लिए 7 मिनट्स दूंगी। सो अभी 6:36 है, 6:37 को स्टार्ट करेंगे। सो दोबारा 6:44 को वापस आएंगे ये पढ़ने के लिए, लाइक ये आंसर्स डिस्कस करने के लिए। सो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला पैसेज, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके? और सबके पास पीडीएफ फोन पे खुला हुआ है, राइट? मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रही हूँ, प्लीज हाँ या नो या कुछ भी बोल दीजिए, लाइक आई मीन मतलब हाँ या Yes, ना बोल ma'am. दीजिए। Yes, ma'am. आपके गौरी, आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप में से कोई भी गौरी को लाइक वो पीडीएफ सेंड कर सकता है थ्रू व्हाट्सएप या फिर कुछ भी। यस। यस, आप लोग प्लीज, अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप ये पीडीएफ वहीं पर भेज दीजिए एंड लाइक एंश्योर कि सबके पास है ये पीडीएफ। तो फिर अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट एट 18 लाइक 6:40। और फिर हम लोग 6:47 पे डिस्कस करेंगे, जस्ट टू इंश्योर कि सबके पास लाइक वो पीडीएफ है और उसी पेज पे खुला हुआ है, सब लोग एक ही टाइम पे स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो फिर हम लोग उसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे। हाँ, ग्रुप में इट्स ओके, बस लाइक आप लोग आपस में कम्युनिकेशन कर लीजिए ताकि सबके पास वो पीडीएफ है, लाइक मिल जाए तो मतलब कोई फिर लूज आउट नहीं करेगा। तो हम लोग 6:40 तक स्टार्ट करेंगे। प्लीज इंश्योर करें कि आप सबके पास अपना खुद का इंडिविजुअल पीडीएफ है जिससे आप लाइक पढ़ सकते हैं। और 6:47 को हम लोग वापस आएंगे। ओके, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। आप सबके पास लाइक अपने पीडीएफ्स हैं, राइट?
ओके, आई एम अज्यूमिंग आप सबके पास पीडीएफ्स हैं और आप लोग ऑलरेडी लाइक पढ़ रहे हैं, सो लाइक वील मीट अगेन एट 6:47 एंड वील डिस्कस द आंसर्स. You don't have the PDF. कैन समवन प्लीज एंश्योर कि सौरभ को पीडीएफ मिल जाए, उसके व्हाट्सएप पे भेज दे या फिर कहीं भी भेज दे. हेलो मैम, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ. ये मेरा यूट्यूब पे जाता है तो वो अच्छा होता है आपने ठीक है screen- ठीक है ठीक है, ऑलराइट. सौरभ क्या आप देख पा रहे हैं? ओके. एंड सौरभ आप प्लीज चैट में लिख दे अगर आपको, मतलब जब आपको क्वेश्चंस देखने हैं और मेरे को लाइक स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप प्लीज मेरे को बता देना जब आपको वो जरूरत पड़ेगी. अरे आप कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको सुन नहीं पा रही ठीक से. Saurabh, do you need me to scroll down or show you the questions or anything if you're done reading the passage? Questions, okay. This is question 1. प्लीज लेट मी नो व्हेन, मतलब जब आपको क्वेश्चन 2 पे पहुंचना है तो आप प्लीज मेरे को बता दीजिए, चैट बॉक्स पे लिख दीजिए या अनम्यूट करके बता दीजिए, लेकिन आप प्लीज बता देना. गाइस इट्स 6:47, सो जिसका भी बचा या जिसको भी पीडीएफ अभी मिला, तो मतलब आप एक बार नोटिफाई कर देना चैट बॉक्स पे जब आपका खत्म हो गया, या फिर आप लाइक अनम्यूट करके बता देना. ऑलराइट. तो किसका बचा हुआ है लाइक पैसेज कंप्लीट करना, किसका बचा हुआ है? सबका हो गया? गौरी एंड सौरभ, ओके. ओके, सो वेट, आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन देखा? सौरभ, डिड यू सी द सेकंड क्वेश्चन? ऑलराइट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. इसमें से 1 सेकेंड. हाँ. Or it should ideally take you guys 1 minute, like ideally as in like ideally it should take you guys a few seconds to solve these questions, but I'll give you guys a minute. Three, okay. So no, there's only 2 questions. Oh, Gauri, are you done with question number 2? All right. तो अभी हम लोग पैराग्राफ डिस्कस करते हैं. हम तो सबसे पहली बात, आपको लाइक ये कैसा लगा? दिस वाज प्रीटी इजी लाइक अकॉर्डिंग टू मी, तो आपको कैसा लगा? कोई ऐसे वर्ड्स थे जिन जो आप समझ नहीं पाए, ऐसे कोई सेंटेंसेस जो आपको लाइक ठीक नहीं लगे या फिर समझने में प्रॉब्लम हुई, कोई भी?
आयशा, गौतम, वैभव, गुंजन, कोई भी? ओके, सो तब हम लोग आंसर्स डिस्कस करते हैं। पहले एक पैसेज की रीडिंग कर लेते हैं, फिर आंसर्स डिस्कस करते हैं। सो इट सेज, नेवर बिफोर हैव सो मेनी वर्दी ऑप्शंस फॉर डेकोरेटिंग एंड एंटरटेनिंग presented themselves to consignors householders। तो सबसे पहला ये वाला वर्ड प्रॉब्लमैटिक लगा होगा बहुत लोगों को। तो इस वर्ड का मतलब मुझे कोई बता सकता है? हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं डेफिनेटली पैसेज को एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम लोग वर्ड्स का मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर लाइक अकॉर्डिंगली पैसेज डिस्कस करेंगे। सो इस वर्ड का मीनिंग मुझे कोई बता सकता है? Also, basically, this is kind of related to conscience. It basically means like householders जो like अपने काम में बहुत ध्यान रखते हैं और जो लोग काम अपना अच्छे से करते हैं, like इस कॉन्टेक्स्ट में consignors is referring to those householders जो अपना काम मतलब अच्छे से कर सकते हैं, और वो लोग एक मतलब स्टैंडर्ड या डिग्री मेंटेन करके रखते हैं। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि मतलब बिकॉज अभी इतना लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, सोशल मीडिया पे मतलब सब लोग पोस्ट करते रहते हैं, लाइक ये पूरे पैसेज के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, लाइन बाय लाइन ही बोल रही। और तो इस पैसेज का पॉइंट है कि बिकॉज लाइक मतलब इतना लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है और लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि वो लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलिब्रेशंस अपने घर में रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करें। सो लाइक मतलब ये ट्रेडिशनल वे से थोड़ा सा दूर हट रहा है, मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है पैसेज। और मतलब क्रिसमस मतलब रह जा रहा है। लाइक पहले तो होल पॉइंट ऑफ क्रिसमस की मतलब वो लोग घर पे बैठ के आराम से लाइक लाइक एक सेलिब्रेशन टाइप होता था फैमिली का। नाउ इट्स मोर लाइक कि मतलब दिखावा दिखावा टाइप हो गया है। पोस्ट पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, स्टोरीज पे कितने व्यूज आ रहे हैं, वैसा टाइप का मतलब ये पॉइंट और पैसेज पुश फॉरवर्ड करना चाह रहा है। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे कह रहा है, never before have so many worthy options for decorating and entertaining presented themselves to consignors householders। मतलब इससे पहले इतने सारे ऑप्शंस डेकोरेट करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए हाउस होल्डर्स को मिले नहीं। ऐसा ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये पैसेज इम्प्लाई कर रहा है, ये पैसेज में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये पैसेज इम्प्लाई कर रहा है कि बिकॉज अभी लाइक इतने सारे ऑप्शंस है लोगों के पास, सब कुछ इतना एक्सेसिबल हो गया है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, तो मतलब ऑप्शंस की कमी नहीं है बेसिकली। Long ago, our grandmothers unhurriedly flipped through ladies' home journal and McCall's to update their eggnogs and hunt patterns for tree skirts। So ये कह रहा है कि बहुत पहले हमारी जो दादियाँ नानियाँ थी वो लोग अनहरिडली मतलब स्लोली खुद का टाइम लेकर अनहरिडली मतलब स्लोली, बिना मतलब हरी के, बिना जल्दी किए। तो ये कह रहा है कि वो अपना खुद का टाइम लेकर मैगजीन सच एज लेडीज होम जर्नल या मैगजीन सच एज मकॉल पढ़ती थी टू अपडेट देमसेल्व्स कि अभी ओके नया एगनॉग का रेसिपी क्या है और नया पैटर्न क्या है जो स्कर्ट्स पे एम्ब्रॉयडर करना है और समथिंग लाइक दैट। सो ये ट्रेडिशनल क्रिसमस की लाइक लाइक ट्रेडिशनल क्रिसमस के एस्पेक्ट्स होते थे जो अभी टाइम के साथ इरोड हो गए हैं मतलब इरोड का मतलब होता है टू विदर अवे, मतलब वो फेड हो गया, वो अभी उतना पहले जैसा लास्ट नहीं किया। तो दैट इज व्हाट इरोड मीन्स। Ebenezer Scrooge contended with the ghost of Christmas present, who forced him to witness only a handful of other people's fetes। So fetes का मतलब यहाँ पे एक celebration या एक party, that's what a fete is। So this is actually a reference to like kind of like a folk tale, not exactly a folk tale, but like kind of a story. The ghost of Christmas past and all of that. It's referring to the Scrooge the Grinch basically। एंड यहाँ पे ये पैसेज एक रेफरेंस है, एक लिटरेरी रेफरेंस है। लिटरेरी रेफरेंस मतलब ये टेक्स्ट एक ऐसे मतलब बुक या स्टोरी को रेफर करता है, मतलब दैट यू हैव टू लाइक हैव एन आइडिया अबाउट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर आपको ये स्क्रूज
का बैक स्टोरी नहीं पता तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ आने में आपको दिक्कत होगा। तो अगर आपको ये वाली लाइन समझ में नहीं आई तो लाइक दिक्कत मत करिए, कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन है, मतलब आप ये रेफर कर रहा है किसी चीज को। तो बेसिकली द स्क्रूज वाज अबाउट लाइक अ स्टोरी, लाइक अ पर्सन who didn't really like Christmas, उसको Christmas celebrations like अच्छे नहीं लगते थे। और यहाँ पे लिखा गया है he had to contend मतलब contest to deal with, contend मतलब to basically contend with इस context में मतलब to deal with ghosts of Christmas present, मतलब इस स्टोरी में बेसिकली he had to deal with like viewing a lot of celebrations of Christmas which he did not really like, उसको पसंद नहीं था ये सब देखना, क्रिसमस को पसंद नहीं था। who forced him to witness only a handful of other people's faiths। So मतलब पहले के टाइम में जब ये स्टोरी बनी थी he had to witness he had to contend with the ghost of Christmas present and only witness like a handful, मतलब बहुत कम, like मतलब जो आप हाथ में गिन सकते हो उतने सारे like celebrations क्रिसमस में। बट अभी जो मॉडर्न डे होस्ट्स हैं they are subjected to thousands of images of strangers' holiday rituals through television and magazines, but especially on social media, where every fireside post competes to be merrier than the last। But ये पैराग्राफ बेसिकली कह रहा है कि मतलब पहले के टाइम में तो ये हुआ था and he had to only go through like a handful, like गिन चुन के लोगों के सेलिब्रेशंस को उसको देखना पड़ा था जो उसको पसंद नहीं था। बट अभी ये जो मॉडर्न डे होस्ट हैं, जो लोग ये पार्टीज क्रिसमस रखते हैं, उनको सोशल मीडिया पे, उनको टीवी पे, उनको मैगजीन्स पे ऐसे हजारों पोस्ट मिलते हैं जहाँ पे दूसरे लोग अपने खुद के सेलिब्रेशंस, अपने खुद के हॉलिडे रिचुअल्स के मतलब का डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली वो जो ऑथेंटिसिटी होती है सेलिब्रेशन की, एक फैमिली सेलिब्रेशन वाला टाइम होता है, ये पैसेज ये कहना चाह रहा है कि ये ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी इरोड हो गई है, थोड़ी वेदर अवे हो गई है, उसका मतलब वो अभी तक लास्ट नहीं कर पाई है सोशल मीडिया वाली जनरेशन में। All of which serves as a constant reproof that perhaps we're not nearly as festive as we mean to be। तो reproof का मतलब मुझे कोई बता सकता है? रस्म रिवाज। Sorry। एम आई ऑडिबल मैम? Yes, yes। रिचुअल्स का मतलब रस्म रिवाज। Rituals का मतलब definitely रस्म रिवाज होता है। I was asking about reproof, this word। आई डोंट नो। All right, but no problem। So reproof का मतलब है like an expression of blame or disapproval according to Google। So basically like किसी को मतलब to chide someone मतलब किसी को बताना कि okay this is not okay, मतलब ये उतना ठीक नहीं था, basically disapproval अपना खुद का express करना अपने ओपिनियन में। तो that is what reproof means। तो ये passage ये कहना चाह रहा है कि मतलब ये तो मतलब ये जो फिनोमिनन है, ये जो मॉडर्न डे में हो रहा है जहाँ पे लाइक होस्ट लोग को मतलब दूसरे होस्ट की सेलिब्रेशंस देखने को मिल रही है, एंड देन मतलब एक कॉम्प्लेक्स टाइप का क्रिएट हो जाता है कि ओके इसका सेलिब्रेशन मेरे सेलिब्रेशन से बेटर था। हमेशा ऐसा चलता रहेगा एक साइकिल की मतलब इनका सेलिब्रेशन या इनकी पार्टी हमेशा हमारी वाली से बेटर रहेगी, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ कल्चर दैट सोशल मीडिया हैज क्रिएटेड, जहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल दिखेंगे और आपको मतलब हमेशा लाइक एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो जाएगी कि मेरे को भी ऐसा यही चाहिए, मेरे को भी वही चाहिए। तो यही ये पैसेज इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ऑल ऑफ दिस सर्व्स एज अ कांस्टेंट रिप्रूव, ये अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ डिसअप्रूवल कि मतलब हम लोग क्या उतने फेस्टिव हैं जितना भी अपीयर टू बी ऑन सोशल मीडिया, जो भी हमारा लाइक जो भी हम लोग पोस्ट करते हैं, हम लोग क्या उतने ही फेस्टिव हैं लाइक इन दिस कल्चर जहाँ पे इतना कंपटीशन थ्राइव कर रहा है। तो मैंने ऐसी काफी चीजें बोली जो पैसेज में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किए गए हैं, बट वो इम्प्लीकेशन खुद से दिमाग में मतलब समझ में आ जाता है। अगर आपको लाइक ये पैसेज पढ़ के आप लाइक इस पैसेज को ठीक से ग्रास्प कर पाए तो आप भी खुद के ओपिनियंस और इम्प्लीकेशंस इस पैसेज से खुद आप डिराइव कर पाएंगे, आप निकाल पाएंगे उस बात को। सो यहाँ पे इवन तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, इसमें बहुत कुछ ऐसा भी है जो आपको मतलब खुद सोचना पड़ेगा कि अच्छा ऑथर का इंटेंशन ये है, इवन तो उसने मेंशन नहीं किया है। तो यही मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। Now coming to the questions. Question number A, which of the following will the author most likely agree with? उसको सबसे ज्यादा वो किस बात से agree करेंगे? A, festivity has lost its importance in the competition for likes on social media.
B, people are unaware about their traditional culture. C, holidays are a time to relax. और यहाँ पे काफी ऑप्शंस हैं, तो आपको, आप लोग यहाँ पे आंसर दिया हुआ है मुझे पता है, लेकिन आप प्लीज उसको इग्नोर करिए और आप मुझे बताइए कि आपके ओरिजिनल आंसर्स क्या आए थे, या फिर आपको क्या लगता है आंसर्स होने चाहिए. सी. ओके, आई यू सी. द करेक्ट आंसर इज सी, यस, बट लाइक किसी और के भी कोई और आंसर्स आए थे तो आप प्लीज मेरे को बता सकते हैं. आई एम सॉरी, मेरा कनेक्शन थोड़ा खराब हो गया. कैन यू ऑल सी मी? आई एम विजिबल, राइट? यस मैम. ऑलराइट. तो आप लोग प्लीज मेरे को ऑप्शन ए के लिए बताइए, आपको कोई आंसर लाइक सी के अलावा कुछ भी आया था कि नहीं? ओके, सी आया. कूल. किसी के भी कोई डाउट्स है इस आंसर को लेकर? सो सी इसलिए बेसिकली ये है बिकॉज फेस्टिविटी हैज लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंट इन द कॉम्पिटिशन फॉर लाइक्स ऑन सोशल मीडिया. ये आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा. But especially on social media where every fireside post competes to be merrier than the last. यहाँ पे compete लिखा हुआ है, तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये implication यहाँ पे ये है कि मतलब ये पोस्ट एक दूसरे के साथ बेसिकली compete करते हैं, competition है कि मेरा ज्यादा अच्छा है या इसका ज्यादा अच्छा है. तो यहाँ पे भी ये सेम बात कह रहा है. फेस्टिविटी जो सेलिब्रेशन का माहौल है वो अपना ओरिजिनल इंपॉर्टेंस उसका इरोड हो गया है, और अभी ये लाइक्स के बारे में हो रहा है कि मतलब इसको, इस पोस्ट को ज्यादा लाइक्स मिले, उस पोस्ट को ज्यादा लाइक्स मिले. सो ये पैसेज के हिसाब से रेलेवेंट है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है. बी, पीपल आर अनअवेयर अबाउट देयर ट्रेडिशनल कल्चर. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चर और लोगों की अवेयरनेस अराउंड ट्रेडिशनल कल्चर वो कहीं यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. यहाँ पे ज्यादा स्कोप भी नहीं है कि आप खुद का इम्प्लीकेशन निकाल लीजिए कि हाँ यहाँ पे मतलब लोग अपना ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में अवेयर है ही नहीं. अवेयर होना मतलब क्या होता है, मतलब उसके बारे में जानकारी है कि नहीं. तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया जहाँ पे हम लोग स्ट्रेट अप बोल सकते हैं कि हाँ लोगों का मतलब जानकारी अपने ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में मतलब वो नहीं है, वो अब उनका चला गया है अवेयरनेस. तो यहाँ पे पैसेज में ऐसा कुछ दिया नहीं है. सो ऑप्शन 3 इज हॉलीडेज आर अ टाइम टू रिलैक्स. मतलब ये भी काफी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और इरेलेवेंट है, और ये डेफिनेटली पैसेज का मेन पॉइंट है नहीं, और ये ऐसा कहीं मेंशन भी नहीं किया गया है. तो फिर द पैसेज रियली डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद हॉलीडेज बीइंग अ टाइम टू रिलैक्स या हॉलीडेज बीइंग अ स्ट्रेसफुल टाइम. ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं. तो जो ऑप्शंस आपको दिखते हैं जो एकदम मतलब कॉन्टेक्स्ट में है नहीं, जो आप वापस पैसेज के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते, मतलब आप वो पढ़ेंगे और आप फिर पैसेज पढ़ेंगे और आपको इनकंसिस्टेंट लगेगा कि मतलब ये कहाँ से आ गया, तो वो वाला ऑप्शन ऐसा है, और वही मतलब मोस्ट लाइकली होता है कि वो आंसर नहीं है, वो रॉन्ग होता है. तो ओके, दैट वाज क्वेश्चन नंबर ए. Question number B, which of the following publications, magazines, newspapers, इनको publications कहते हैं basically, are mentioned in the passage? A, Ebenezer Scrooge, 2, McCoy, and 2 or B, and C, Ladies Home Journal. Answer is 2 and 3 because ये किसी का Ebenezer Scrooge किसी का नाम था as mentioned here. I'm sorry. हाँ, as mentioned here, ये एक इंसान का नाम था, यहाँ पे लिखा हुआ है him, so this is an individual, right? They're referring to an individual, they're not referring to a person. So यहाँ पे Ladies Home Journal, flip through Ladies Home Journal and McCall's, इसका मतलब ये when you flip through something, you're basically turning the pages of something. That is what flipping through means. So this here is referring to publications. So the correct answer is Ladies Home Journal and McCall's as listed. So इस आंसर में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हुई? या करेक्ट आयुष? ऑलराइट, तो हम लोग एक और पैसेज और करेंगे. दिस इज द पैसेज. This is short and it has 2 questions. So this time, instead of 7 minutes, let's take 5 minutes to do this, okay? We'll start at 7 or 10.
to ensure that everyone has the PDF and everyone is ready to start at like the same time, and we will reconvene, वापस मिलेंगे at 7:15 आंसर्स के साथ, और मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी। और एक्चुअली मैं खुद ये पैसेजेस मतलब सॉल्व करते जा रही हूँ, मतलब आपको पढ़ाते पढ़ाते, तो फिर मेरे को खुद स्क्रीन अच्छा नहीं रहने दीजिए, मैं फोन से देख लूंगी। लेकिन इफ यू नीड मी टू स्क्रॉल डाउन या फिर कुछ भी ऐसा, जूम इन जूम आउट, तो फिर आप प्लीज मेरे को बता दीजिए, लाइक अगर आपको जरूरत है आप चैट में बता देना या अनम्यूट करके बता देना, तो फिर मैं स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर लूंगी। तो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब 7:10 पे ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं और फिर 7:15 पे वापस मिलेंगे। Is this alright? Should I scroll more? तो वैभव मैं और स्क्रॉल करूँ, राइट? मैं नीचे करूँ? ओके, ऑलराइट। Is this okay? Saurabh, what do you mean by A? Saurabh, do you want to see question number A again? Should I scroll up? Okay, so it's 7:15 and we'll start discussing the passage and like the questions and whatever. Okay. So आपको ये passage कैसा लगा? Like आपको ये समझने में difficulty हुई या फिर like easy लगा? Okay. So पहले हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स एंड ऑल डिस्कस करेंगे एज वी गो अलोंग, फिर पूरे पैराग्राफ का पॉइंट डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो more than half the world's primates, including apes, lemurs, and monkeys, are facing extinction, international experts warned on Tuesday. So मेरे को कोई primates का मतलब बता सकेगा अनम्यूट करके, या फिर थोड़ा डिफिकल्ट लगा? हाँ, इट्स ओके, अगर आपको डिफिकल्ट लगा तो कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिस से सॉल्व हो सकता है। और तो फिर हाँ, प्राइमेट्स का मीनिंग अगर आप मेरे को बता सकते हैं, आप में से कोई? apes. So yes, animals definitely, but like animals का एक classification जो मतलब एक certain period से exist करता आ रहा है, उस animals के classification को primates बोलते हैं। मतलब apes is a part of that. apes उसको define नहीं करता, apes उसके अंडर आता है, उसके definition के अंडर आता है। So सबसे बड़ी species, I'm not exactly sure if it's सबसे बड़ी species sort of, but like it is a species or it is a classification of animals that has been existing since a certain time. So ये passage उसके बारे में बात कर रहा है, and like it's saying कि more than half of the world's primates, including मतलब इन animals को लेकर, जैसे apes, lemurs और monkeys जो animal types हैं, are facing extinction. International experts warned on Tuesday. तो मेरे को extinction का मतलब कौन बता सकता है? Animal group, या correct बात है? About to finish, extinction meaning about to kind of like that. Extinction basically मतलब is like extinct होना मतलब wiped out, गया, खत्म। extinct होना मतलब your species is wiped out from the face of the planet. For example, let's take the example of dinosaurs. Dinosaurs are extinct, right? So they are already gone. They are not facing the danger of extinction. If they will be facing the danger of extinction, इसका मतलब ये है कि some of them already exist and वो लोग खतरे में, but वो लोग अभी भी exist करते हैं, they're not completely extinct yet.
So this passage is saying कि these animals they face the risk of extinction. मतलब ये लोग एग्जिस्ट करते हैं बट ये लोग अभी करंटली एंडेंजर्ड हैं. एंडेंजर्ड which means in danger. The population crunch is the result of large-scale habitat destruction, particularly the burning and clearing of tropical forests, as well as the hunting of primates for food and the illegal wildlife trade. So the population crunch is the result. Population crunch इस context में मेरे को कोई meaning बता पाएगा? Unmute करके या फिर like कैसे भी chat box में. जो पॉपुलेशन इंडेंजर्ड में. हाँ, exactly, correct. Ayush as well, Gunjan and Ayush, good work. So basically they're saying ये जो हो रहा है ये large scale habitat destruction. Habitat का मतलब क्या है? मतलब ये animals जो अपने उनका जो natural environment है, like most of these probably live in forests, right? Like lots of trees, natural water bodies, वो सब, तो उस सबको habitat कहते हैं. मतलब उनका surrounding जहाँ पे वो naturally रहते हैं और बड़े होते हैं, पलते हैं, that's called their habitat. So large scale habitat destruction मतलब habitats का destruction मतलब तबाही basically बहुत बड़े scale पे. Like जब for example if you say entire forest को आप लोगों ने wipe out कर दिया humans ने construction के लिए या मतलब just ऐसे company बनाने के लिए, ऐसे कुछ reasons के लिए पूरे habitats या forest को wipe out कर दिया. So basically they're saying कि मतलब that is one of the reasons ये population crunch हो रहा है. In particularly मतलब especially because of this reason, the burning and clearing of tropical forest, जो एक forest type होता है, जो एक like tree type होता है, like tropical trees, deciduous trees, so वैसे एक tropical forest होता है जो like typically मतलब cold places में tropical forest you won't find. Like for example in cold places you'll probably find like I guess like those pine trees etc. अगर आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ. लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जनरली लाइक थोड़े मतलब गर्मी टाइप एनवायरनमेंट में थ्राइव करता है. सो ये एक फॉरेस्ट टाइप है. एज वेल एज द हंटिंग ऑफ प्राइमेट्स फॉर फूड, मतलब इन एनिमल्स का हंट करना फूड के लिए, लाइक मेकिंग देम फूड, उनको खाना बनाना. एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट या फिर राइनोसोरस, उनके जो टस्क्स होते हैं, जो हॉर्न्स होते हैं, वो ट्रेड करना probably illegal in some areas and उसको like continue करना, that's called illegal wildlife trade basically. So ये basically ये वाला paragraph वो reasons list कर रहा है जिसकी वजह से population crunch हो रहा है. तो ये समझने में किसी को भी कुछ दिक्कत हुई, आयुष ह्यूमन फॉरेस्ट, या that's correct आयुष. तो ये वाला paragraph समझने में किसी को भी कोई दिक्कत हुई कुछ भी? Okay. Species long known to be at risk, including the Sumatran orangutan, have been joined on the most endangered list for the first time by the Philippine tarsier and the Levosua dwarf lemur from Madagascar, scientists meeting in Singapore said. So ये कह रहा है स्पीशीज लॉन्ग टू बी एट रिस्क. इसका क्या मतलब है? स्पीशीज जो हम सबको पता है कि ये लोग बहुत टाइम से रिस्क पे है, लॉन्ग नोन टू बी एट रिस्क मतलब बहुत टाइम से पता है कि ये लोग, ये वाली स्पीशीज रिस्क पे है, इंक्लूडिंग द सुमत्रन ओरंगुटान. इसका मतलब ये क्या है कि मतलब ये जो सुमत्रन ओरंगुटान मंकी टाइप जो है, मतलब दिस मंकी, दिस स्पीशीज ऑफ एनिमल इज बेसिकली वन ऑफ द एनिमल्स व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द स्पीशीज लॉन्ग नोन टू बी एट रिस्क. का मतलब ये सुमत्रन ओरंगुटान एक ऐसा एनिमल है जो हमको पता है कि ये बहुत टाइम से रिस्क पे है, मतलब ये अभी हमें नहीं पता चला, ये काफी टाइम से हमें पता है. have been joined on the most endangered list for the first time. मतलब in species they are on a list, the most endangered list, मतलब ये वाले एनिमल सबसे ज्यादा खतरे में एक्सटेंशन के. तो इन एनिमल्स को लाइक सुमत्रन ओरंगुटान जैसे एनिमल्स को फॉर द फर्स्ट टाइम दूसरे एनिमल्स ने ज्वाइन किया है. मतलब ये नए एनिमल्स का एडिशन हुआ है इस मोस्ट एंडेंजर्ड लिस्ट में. और ये कौन से एनिमल्स है? ये फिलिपीन टार्सियर और लेवोसुआ डॉर्फ लेमर है फ्रॉम मैडागास्कर. लाइक
सो बेसिकली स्पीशीज लॉन्ग नोन टू बी एट रिस्क, पहले से जो पता था रिस्क पे, जैसे सुमत्रन ओरांगुटान, उन स्पीशीज को ज्वाइन किया है कुछ ऐसे एनिमल्स ने जो पहली बार मोस्ट एंडेंजर्ड लिस्ट पे आए। तो ये क्या क्या कहना चाह रहा है, ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि मतलब ये लिस्टी जा रही है बिकॉज मतलब पॉपुलेशन क्रंच हो रहा है, बिकॉज लाइक फॉरेस्ट क्लियर करे जा रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इतना मतलब जो भी हो रहा है वर्ल्ड में, इट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द लीडिंग नंबर ऑफ स्पीशीज इन द मोस्ट एंडेंजर्ड लिस्ट। तो बेसिकली पैसेज का पॉइंट यही है कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस सब लाइक इवेंट्स की वजह से पॉपुलेशन इस करें, एंड टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट प्राइमेट्स, लाइक द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स दैट इज लाइक द प्राइमेट ग्रुप बेसिकली। सो तो यहाँ तक सबको समझ में आया? थैंक यू आयुष। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, फिर हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे। Okay, so first question, which of the following are new entrants to the most endangered species list? Option A, Sumatran orangutan. Option B, Lavoisier dwarf lemur. Option C, Philippine tarsier. और इससे पहले आप मेरे को बताइए इस वर्ड का मतलब क्या है? एंट्रांस का मतलब क्या है? म्यूट करके so basically entrant, as you can see, it's kind of related to the word enter. enter का मतलब क्या होता है? enter मतलब किसी चीज में घुसना, मतलब एंटर करना किसी चीज को, यू एंटर इनटू अ रूम, राइट? मतलब आप रूम में घुस रहे हो। तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है कि ये मतलब which of the following are new entrants to the most endangered species list? So basically entrant होना मतलब आप किसी चीज का हिस्सा बन गए, आप एंटर कर गए, मतलब आप अगर आपका नाम अगर लिस्ट में है तो यू आर एन एंट्रांट टू द लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि आप उस लिस्ट का हिस्सा बन गए हैं। तो दैट इज व्हाट एंट्रांट मींस इन दिस कॉन्सेप्ट। किसी को अगर कोई भी डाउट है, ये इन्वॉल्व होना, एंटर इज करेक्ट, पार्टिसिपेंट, इन्वॉल्व होना, करेक्ट। तो किसी तो आप प्लीज लाइक हैंड रेज करिए या फिर अनम्यूट करिए या चैट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन ए। Okay, answer option A. Okay, so no. So the answer is 2 and 3, which is option C. Now, why is this the answer? So basically, this question is asking ये जो नए लिस्ट में आए हैं ये कौन है? So यहाँ पे आपको दिखेगा कि species long known to be at risk, मतलब जो पहले से रिस्क पे थे वो तो सुमत्रन ओरांगुटान जैसे एनिमल्स थे, तो वो तो हम लोग साइड में कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग अभी उन एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली लिस्ट में एंटर हुए हैं, जो अभी आया है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि सुमत्रन ओरांगुटान ही वाज लाइक दिस स्पीशीज वाज लॉन्ग नोन टू बी एट रिस्क। तो मतलब इसको हम लोग साइड कर लेते हैं बिकॉज ये पहले का, ये हमको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे पूछे कि नए कौन आया है, तो यहाँ पे लिखा है द मोस्ट have been joined on the most endangered list for the first time. पहली बार इनको ज्वाइन किया है किसने? फिलिपीन टार्सियर एंड लवासोआ डॉर्फ लीमर ने। मतलब ये दोनों जो स्पीशीज है ये नई वाली स्पीशीज, आपको ये वाला आंसर सिलेक्ट करना है। तो आंसर होगा लवासोआ डॉर्फ लीमर एंड फिलिपीन टार्सियर, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये सबको समझ में आया या किसी को भी दिक्कत हुई? सबको समझ में? थैंक यू मैम। ओके, सबको समझ में आया कि आंसर ए या डी में क्यों नहीं होगा? या आयुष प्लीज आस्क। ओके, हाँ आयुष, आप अपना डाउट बता सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, वरना मैं ये दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑल ऑफ दीज, ओके मैं बताती हूँ आपको ऑल ऑफ दीज क्यों नहीं होगा। सो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, अच्छा पहले हम लोग दोबारा इस वाले सेंटेंस को एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है? ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, व्हाट इज द सेंटेंस बेसिकली ट्राइंग टू से। सो पहले ये वाला देखते हैं, इस सेंटेंस को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं, ठीक है?
species long known to be at risk including the Sumatran orangutan. So basically जब हम लोग कह रहे हैं species long known to be at risk, इसका मतलब क्या है? आयुष, आप अपना कोई भी ओपिनियन प्रेजेंट कर सकते हैं अबाउट लाइक स्पीशीज लॉन्ग नोन टू बी एट रिस्क का मतलब क्या हो सकता है? मैम स्पीशीज जो कि पहले से ही खतरे में थे, अभी बिल्कुल, उसमें कुछ ऐड हो गया exactly. है, जैसे सुमाट्रन ओरंगुटान। और नहीं, सो आपने पहला वाला एकदम सही बोला, स्पीशीज लॉन्ग टू बी एट रिस्क का मतलब ये एकदम मतलब बिल्कुल सही बोला आपने कि है कि मतलब पहले से जो खतरे पे थे, लेकिन आप यहाँ पे ये वाला देखिए तब होता है इसको लेकर, मतलब ये उसका हिस्सा है। सो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऑलरेडी खतरे में थे कॉमा इंक्लूडिंग द सुमाट्रन ओरंगुटान, इसका मतलब ये है कि इन स्पीशीज जिसका हिस्सा ये है, ये बेसिकली ये इसका एग्जाम्पल है। और ये हमको कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग वर्ड यूज किया गया है। इंक्लूडिंग मतलब इसका हिस्सा है। तो ये जो स्पीशीज जो पहले से खतरे में थे, जिसका हिस्सा ये वाला है, इस स्पीशीज को विद द एग्जाम्पल इस स्पीशीज को ज्वाइन किया है फॉर द फर्स्ट टाइम ये दूसरी स्पीशीज ने। सो दीज आर द न्यू एंट्रेंट्स। ये वाली दो जो स्पीशीज है ये लोग नया है। तो आपको शायद कंफ्यूजन इस वाले पार्ट में, इस एरिया में हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब ये है कि मतलब सुमाट्रन ओरंगुटान भी एक नया एंट्रेंट है, बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा है। इंक्लूडिंग का मतलब उस चीज का हिस्सा, मतलब ये जो पहले मेंशन किया है सुमाट्रन ओरंगुटान पहले से नहीं था, ये हमको पहले से पता ही था कि ये खतरे पे है। तो ये अभी अभी नया नहीं आया, मतलब सॉरी मैंने शायद आपको कंफ्यूज कर दिया होगा, मैं दोबारा बोलती हूँ। स्पीशीज और में, और ये नया नया नहीं आया। नया कौन आया है? फिलिपीन टार्जियर एंड लेवोसोआ डॉफ लीमा। सो दैट इज व्हाई द आंसर विल बी सी एंड इट वोंट बी डी। तो आपको अभी समझ में आया आयुष? लाइक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बोल दीजिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगी। आपको नहीं समझ में आया? ओके, सो मैं दोबारा रिपीट करूं फिर आयुष? वॉइस इज ब्रेकिंग। इज माय वॉइस ब्रेकिंग? सबको लाइक क्लियर आ रहा है? कोई प्लीज बता सकता है मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है। आई एम सॉरी, वन सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। अब क्लियर है? Yes, ma'am. ऑल राइट। सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल डाउट, आयुष मैं क्या ये दोबारा एक्सप्लेन करूँ या आपको समझ में आ गया? मैम आंसर का आंसर थोड़ा बता दो। आंसर सी है। आंसर सी है। सो 2 and 3 ये वाले दोनों नए नए आए हैं, और ये पहले से हमको पता है कि ये पहले से रिस्क पे, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो आपको ये वाला आंसर समझ में आया? और अगर आप मैम चाहते सॉरी मैम, मैं बी क्वेश्चन समझ रहा था। बी का आंसर ऑल ऑफ दिस बोल रहा था मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप सॉरी सॉरी बोलने की मिसअंडरस्टैंडिंग। जरूरत नहीं, ठीक है, आप सॉरी मत बोलिए, ठीक है। ओके, सो हम लोग फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following has contributed to endangering of animal species? So आप इस क्वेश्चन से क्या समझते हैं? क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शंस है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, बर्निंग ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डिफेक्ट इन द जीन पूल, इन ऑप्शंस में से कौन से ऐसे ऑप्शंस है जो पैसेज बताता है कि इन ऑप्शंस ने लाइक इन एनिमल स्पीशीज के एक्सटेंशन के रिस्क कंट्रीब्यूट किया है? मतलब इनमें से कौन से ऑप्शंस वो है जिनकी वजह से ये एंडेंजर ज्यादा हो रही है स्पीशीज? तो आप लोग को क्या आंसर आया इसका? फर्स्ट एंड सेकंड। करेक्ट। सबको यही आंसर आया? एग्जैक्टली, सबको यही आंसर आया।
ऑल राइट। और मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी ये लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड बर्निंग ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है। तो ये दिस वाज वन ऑफ दोस फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस, मतलब फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, ऐसे क्वेश्चंस जो बेसिकली फैक्ट्स होते हैं। आपको बस लाइक मतलब ज्यादा सोचने नहीं पड़ता, आपको बस पैसेज में देखना पड़ता है कि अगर आपके पास लाइक मिल रहा है आंसर हाँ कि ना, और अगर हाँ है तो आप बस टिक कर देते हैं करेक्ट आंसर पे। सो वैसे टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली। और सॉरी दोबारा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? इज इट क्लियर नाउ? Yes. Yeah. ऑल राइट, तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैं कह रही थी कि बेसिकली ये फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस है, इसका मतलब ये आपको बस पैसेज से मिलाना होता है, मिल रहा है कि नहीं। तो फिर दिस शुड हैव बीन प्रीटी इजी एंड आई एम ग्लैड यू गाइस गॉट द आंसर। कूल। तो फिर इसी से लाइक टुडेज सेशन कम्स टू एन एंड। मैं आप लोगों को हर रोज वो आर्टिकल भेजती रहूंगी, मैं एक एक करके आर्टिकल भेजती रहूंगी, आप पढ़ते रहना। आपको शायद बहुत डाउट्स होंगे, आपको शायद समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। और मतलब जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आए आप वो गूगल कर लेना वर्ड्स के मीनिंग्स। और अगर आपको पूरा पैसेज ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर मतलब आप शायद एक काम कर सकते हैं, आप आपस में एक ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मतलब यहाँ पे मेरे को किसी ने बताया था कि आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अगर आप सब लोग कंफर्टेबल है आपस में डाउट्स डिस्कस करने के लिए तो आप लोग एक ग्रुप बना सकते हैं। और आप लोग हर दिन जो भी आर्टिकल कोई भी पढ़ेगा, मतलब सब लोग ही पढ़ेंगे, तो किसी को भी समझ में नहीं आया और किसी और को समझ में आ गया तो आप लोग वो आपस में डिस्कस कर सकते हो। इससे क्या होता है, इससे कोलैबोरेशन बढ़ता है और इससे लाइक आपके डाउट्स ज्यादा इजीली सुलझाते हैं और जल्दी सुलझाते हैं। तो फिर अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो आप लोग ये कर सकते हैं। और मैं हर रोज आर्टिकल अपलोड करती रहूंगी गूगल क्लासरूम पे, और आप लोग पढ़ लेना। मैम किसी को जानती नहीं है एक दूसरे में, मैं तो नहीं जानती किसी को। ओके ओके, ये मेरे को पता नहीं है, थोड़ा आप लोग सब सेम बात से हैं, बट नो इश्यूज। मैं आप लोग फिर भी ट्राई करना लाइक टू कोलैबोरेट, या फिर लाइक अगर आपके पास डाउट्स है तो फिर आप बस लाइक नेक्स्ट क्लास में लेकर आ जाना। ऑल राइट, okay, so this was the class. You guys can leave. Thank you for attending. थैंक यू मैम। Thank you.